प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। आज की शाम हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। आज की शाम हम फिर परमेश्वर की सामर्थ की ओर अपना मन लगाएंगे। आज की शाम एक बार फिर हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा मुझको और आपको क्या सिखाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। आज की शाम हम जिस व्यक्ति पर मनन करेंगे या ध्यान करेंगे वो 10 कोढ़ी हैं, और उन 10 कोढ़ियों के बारे में हम ये देखेंगे और ये सीखेंगे कि उन्होंने परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से किस प्रकार चंगाई प्राप्त करी। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों के नज़दीक आते हैं और धन्यवाद देते तेरी आशीष के लिए। पिता, आज की शाम ये वचन हम सुनने और सीखने और समझने पाएं, जो हमारे जीवन के लिए भी आशीष का कारण ठहरने वाला हो सके। हमें प्रभु परमेश्वर सुनने के कान दे और सुनने के लिए समय दे कि हम बैठकर इस वचन को ध्यानपूर्वक सुन सकें। इस वचन पर परमेश्वर तू आशीष दे, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत और उसके आगे यदि आप अपने बाइबल में से पढ़ेंगे तो आपको यहां पर 10 कोढ़ियों का वर्णन मिलेगा। 10 कोढ़ी जो कोढ़ के रोग से ग्रसित थे। एक ऐसा रोग जो हीन भावना को दर्शाता, एक ऐसा रोग जो व्यक्ति को दीन और हीन दशा में ले जाता, एक ऐसा रोग जिसको लोग समझते थे कि ये उनके पूर्व के जन्मों का दोष है या पूर्व में किए गए पापों का फल आज वो इस पृथ्वी पर भुगत रहे हैं। ऐसी मनसा और ऐसी धारणा लिए हुए लोग इन कोढ़ से ग्रसित लोगों को देखते थे, उन पर कमेंट्स करते थे, उनको अपने समाज से दूर रखते थे, परिवार से दूर रखते थे और उन्हें किसी भी रीति से समाज में घुलने और मिलने नहीं दिया जाता था। एक ऐसा नियुक्त स्थान उनके लिए था कि वो अपने घर, अपने परिवार, समाज, कस्बे, गांव और शहर से दूर रह सकें। उनके लिए एक ऐसा स्थान बना दिया गया था जहां पर वो अपना जीवन मरण काल तक व्यतीत कर सकें। और वो एक दायरे के अंदर सीमित थे, एक दायरे में वो रहा करते थे, उसी दायरे में उनका रहना, उसी दायरे में उनका जीवन जीना, उसी दायरे में उनकी दिनचर्या, सब कुछ उसी दायरे के अंतर्गत होती थी। एक जेल के समान समझ लीजिए, जहां पर वो स्वतंत्र नहीं थे, जहां पर वो आजाद नहीं थे, जहां पर वो अपनी मन मर्जी के मालिक नहीं थे। हालेलुया। ऐसी स्थिति में ये 10 रोगी वहां पर पड़े हुए थे। वचन ये नहीं बताता कि ये रोगी कहां कहां से आए थे, किस किस इलाके से आए थे, किस प्रदेश से आए थे, किस राज्य से आए थे, लेकिन यहां पर हर जगह से आए हुए रोगी एकत्र थे, कोढ़ी एकत्र थे और एक एक करते हुए यहां पर 10 कोढ़ी एकत्र हो गए थे। और ये वो जगह थी जहां 11वें पद में, 17वें अध्याय की 11वें पद में लिखा हुआ है, वो जगह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में थी। ये जगह यदि यरूशलेम जाया जा रहा है
तो सामरिया और गलील जब पड़ता है उसके बीच में वहीं आसपास ये जगह बनी हुई थी, ये दायरा बना हुआ था, ये स्थान था जहां पर इन 10 कोढ़ियों को रखा गया था। हालेलुया। और ये 10 कोढ़ी मुख्य धारा से दूर थे, ये 10 कोढ़ी समाज से दूर थे। वचन ये नहीं बताता कि इनको जन्म से कोढ़ का रोग था या बचपन से कोढ़ का रोग था या इनको जवानी में कोढ़ का रोग आया या इनको प्रौढ़ अवस्था में कोढ़ का रोग आया, परंतु कैसे और कब उनको कोढ़ का रोग हुआ यह वचन नहीं बतलाता। इसलिए ऐसा विश्वास किया जा सकता है, ऐसी धारणा रखी जा सकती है कि इसमें हर उम्र के लोग वहां पर उपस्थित होंगे। वहां पर जवान भी होंगे, वहां पर प्रौढ़ भी होंगे, वहां पर बुजुर्ग भी होंगे। और निश्चित इसके पहले जब वो जीवन जी रहे थे तो ये सामाजिक जीवन जी रहे थे। इनमें से किसी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना होगा, प्रभु यीशु मसीह की चंगाइयों के बारे में उनके कान में बात पड़ी होगी। उनमें से किसी को यह पता होगा कि यीशु मसीह कोढ़ के रोग को भी ठीक करता है। लेकिन अब कोढ़ी हो गए हैं और अब उस स्थान पर लाकर छोड़ दिए गए हैं जहां से वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर अपनी चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर निवेदन नहीं रख सकते। लेकिन अब जबकि ये स्थान, जब यरूशलेम को प्रभु यीशु मसीह जाना चाह रहा है, सामरिया और गलील से होकर जाना है, तो प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरने वाले हैं। ये बात किस तरह इन कोढ़ियों के कानों तक पहुंची हम नहीं जानते। कौन ने इनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को इसी मार्ग से होकर जा रहा है और जब जाएगा तो तुम उसको पुकार लेना, आवाज दे लेना और चंगाई को प्राप्त कर लेना, हम नहीं जानते। लेकिन यीशु मसीह उस यरूशलेम की ओर अपने कदमों को बढ़ा रहा है और सामरिया से और गलील से होकर गुजर रहा है और इसी रास्ते में ये 10 कोढ़ी जो हैं वो एकत्र हैं, वो रह रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तब लिखा हुआ है 12वीं आयत में, किसी गांव में प्रवेश करते हुए उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। किन्होंने? 10 कोढ़ियों ने। 10 कोढ़ियों ने यीशु मसीह को देखा, किसी गांव में थे, यीशु मसीह को जाते हुए देखा, यीशु मसीह पर इस बात को विश्वास लाते हुए पुकारा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। एक थोड़ा सा रास्ता यीशु मसीह को उस जगह से तय करना होगा। यदि यीशु मसीह इस जगह से निकल गया तो दोबारा इनके पास चंगाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अभी समय है, अभी अवसर है और अभी वो चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कैसे? कौन उनको यीशु मसीह को उनके पास तक ले जाएगा या यीशु मसीह को उनके पास तक लाएगा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई नहीं कर सकता था। कानून को कोई तोड़ नहीं सकता था, दायरों को कोई तोड़ लांग नहीं सकता था, ऐसा हो नहीं सकता था। तो इन कोढ़ियों ने क्या किया? इन कोढ़ियों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे स्वर से पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे नाम से पुकारा। और क्या कहा? 3 बातें कही मेरे प्रियो, और ये तीनों बातें
आज हमारे लिए बड़ी प्रमुख हैं। उन कोड़ियों के लिए तो प्रमुख थी ही थी, परंतु आज हमारे लिए भी प्रमुख हैं, जो हम बीमारियों में पड़े होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो हम बिस्तर पर पड़े हुए सालों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस दर्द और पीड़ा से हम होकर गुजर रहे हैं, जिन तकलीफों को हम झेल रहे हैं, जो बीमारियां लाइलाज हैं, जिन बीमारियों के पीछे हमारे हजारों रुपए खर्च हो चुके हैं, जिन बीमारियों का ठीक होना असंभव है, आज उन लोगों के लिए यह परमेश्वर का वचन है और यह एक संदर्भ है। यदि आप, मेरा विश्वास है, यदि आप इस संदर्भ को लेकर यदि आप भी परमेश्वर को पुकारेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर आपको अभी चंगा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इन्होंने क्या पुकारा? इन कोढ़ियों ने क्या पुकारा? इन्होंने कहा, हे यीशु, पहली बात। दूसरी बात, हे स्वामी। और तीसरी बात, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको इसी बात को करना है। आपको यीशु मसीह का नाम पुकारना है, आपको यीशु मसीह का नाम लेना है। यीशु मसीह का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु मसीह का नाम जो सब नामों में सामर्थी है, यीशु मसीह का नाम जिस नाम से छुटकारा मिल जाता है, यीशु मसीह का नाम जिस नाम से उद्धार मिल जाता है। प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे और इस धरा के ऊपर यदि कोई एक नाम दिया गया है तो वह नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। इस नाम को लेकर मुझको और आपको चलना है, इस नाम को थामे हुए मुझको और आपको चलना है। आपको और मुझको कहना होगा, हे यीशु नासरी। हालेलुया। इन्होंने भी उसी नाम को पुकारा। ये बेचारे अपाहिज थे, ये दायरे में कैद थे, ये नियम और कायदे और कानूनों को तोड़ नहीं सकते थे, उस दायरे को वो लांघ नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो किया वो ये किया कि उन्होंने पुकारा। मेरे प्रियो, आप जो बीमारी में अस्वस्थ चल रहे हैं, आप जो कठिन स्थितियों से होकर जीवन गुजार रहे हैं, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा? या आज भी आप उन्हीं स्थितियों में हैं कि कोई पासवान आएगा, कोई शास्त्री आएगा, कोई फरीसी आएगा, कोई धार्मिक अगुवा आएगा और आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो बिचवई की प्रार्थना करेगा और आप चंगे हो जाएंगे, या आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, या आप परेशानियों से निजात पा जाएंगे। यदि आपकी यह सोच है तो मेरे प्रियो, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं कि किसी का रास्ता मत देखें, किसी का इंतजार मत करें। परमेश्वर ने आपको चलने में असमर्थ कर रखा हो, यदि आप बीमारी से ग्रसित हो, यदि आप जन्म से किसी रोग से ग्रसित हो, तो परमेश्वर कह रहा है, मुझको पुकारें। हालेलुया, मुझको पुकारें। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि जब इस दीन जन ने पुकारा तो उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। जब इस दीन जन ने पुकारा, आपको दीन होना पड़ेगा। आपको किसी मनुष्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी धार्मिक अगुवे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखने की आवश्यकता है, यीशु मसीह को पुकारने की आवश्यकता है। आपको नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सामने जाकर अपने आंसुओं से रोते हुए अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर समर्पित कर कर यीशु मसीह को पुकारने की आवश्यकता है। हो सकता है अभी आपके पास कई रास्ते हों,
हो सकता है आपको अपने धन पर विश्वास हो कि हम धन के साथ बीमारी को ठीक कर लेंगे। हो सकता है आपको किसी अन्य डॉक्टर पर विश्वास हो कि उस डॉक्टर के पास जाकर हम ठीक हो जाएंगे। हो सकता है आपको किसी जड़ी बूटी और अन्य दवाइयों पर विश्वास हो कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इन लोगों के पास, जो ये कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति थे, इनके पास कोई चारा नहीं था केवल यीशु मसीह को पुकारने के। और इसलिए यदि आज की शाम में मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, यदि आपके पास भी कोई चारा हो, धन यदि स्रोत हो, तो आप उन सब को किनारे कर दीजिए। आज की शाम आप यीशु मसीह को पुकारिए। बोलिए, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, तेरे नाम से बड़ा और कोई नाम नहीं। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है। और आज मैं तेरे चरणों के नजदीक आकर तेरे नाम को पुकारता हूं, हे यीशु नासरी। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने यीशु मसीह के नाम को पुकारा, और केवल नाम को नहीं पुकारा मेरे प्रियो, इसके बाद उन्होंने कहा, हे स्वामी, हे यीशु नासरी, हे स्वामी, हम तेरे दास हैं, हम तेरे सेवक हैं। तू हमारा स्वामी है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा चंगा करने वाला है। हम तेरे दास हैं, हम दीन हैं, हम नम्र हैं। हम तुझे अपना ईश्वर, अपना प्रभु करके स्वीकार करते हैं। हे यीशु नासरी, हे स्वामी। मेरे प्रियो, आप यीशु नासरी का नाम तो ले रहे हैं, आप यीशु मसीह को पुकार तो रहे हैं, परंतु क्या आपने उसे अपना स्वामी करके ग्रहण किया है? क्या आपने उसे अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है? क्या आपने उसे अपने लिए चंगाई देने वाला करके ग्रहण किया है? हालेलुया। क्या आप उसके दास बने? क्या आपने उसको अपना स्वामी बनाया? क्या आप उसके चरणों पर चले गए? क्या आपने उसे अपने सर का ताज बनाया? इन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया। इन्होंने कहा, हे यीशु और हे स्वामी। वही हमारा स्वामी है मेरे प्रियो, वही हमारा अधिकारी है, वही हमारा राजा है, वही हमारा सृष्टिकर्ता है, वही हमको बनाने वाला है, वही हमको रचने वाला है। इस शरीर की रचना को वो ही जानता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपको विश्वास करना होगा। आपको उस जगह बिस्तर पर पड़े पड़े उस रोग से लड़ते हुए, उस दुष्टात्मा से ग्रसित होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आपको बोलना होगा, हे यीशु, हे स्वामी। नहीं तो स्वामी तो कई हो सकते हैं। स्वामी तो आपका धन भी हो सकता है जिस पर आपको भरोसा है। स्वामी तो आपका वो डॉक्टर भी हो सकता है जिस पर आपको भरोसा है। स्वामी तो अन्य और चीजें हो सकती हैं जिस पर आपको भरोसा है। लेकिन आपको अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर लाना होगा, प्रभु यीशु मसीह पर समर्पित करना होगा, यीशु मसीह को अपना स्वामी मानना होगा, जैसा इन कोढ़ियों ने किया। इन्होंने कहा, हे स्वामी, हे यीशु नासरी, हे स्वामी। और तीसरी बात जो मैंने कही थी, इन्होंने कहा कि हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वो दयावंत है, वो दयावंत ईश्वर है, वो दया करना जानता है। परंतु क्या आप दया चाहते हैं, या आप अपनी सामर्थ पर ही भरोसा रखना चाहते हैं? क्या आप अपने धन पर ही भरोसा रखना चाहते हैं? क्या अपने उस वैद्य पर, उस डॉक्टर पर, उन दवाइयों पर ही भरोसा रखना चाहते हैं?
यदि आप ऐसा चाहेंगे तो आपका भरोसा कभी परमेश्वर पर नहीं होगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि आप पूरे समर्पण के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ परमेश्वर को अपना स्वामी माने और उससे कहें कि हम पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे लोगों पर दया कर। तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बतला दिया, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दिखला दिया, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जता दिया कि तू हमारा स्वामी भी है, हमारा मालिक भी है, तू हमारा उद्धारकर्ता भी है, हमारा राजा भी है, तू हम पर दया करने वाला भी है, और तू ही एकमात्र ईश्वर है और जिसका नाम यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह वहां पर ठहर गए, प्रभु यीशु मसीह वहां पर रुक गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी ने मुझे पुकारा। प्रभु यीशु मसीह पलट गए और उन्होंने रुक कर देखा, यहां तो 10 रोगी हैं, ये तो कोढ़ के रोग से ग्रसित हैं, ये तो समाज से तिरस्कृत हैं, ये तो परिवार से वंचित हैं, इन पर तो धार्मिक कानून लाद दिए गए हैं, ये मुख्य धारा से दूर हो चुके हैं। रुके प्रभु यीशु मसीह, ठहरे प्रभु यीशु मसीह, और उन्होंने उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करी, उनसे ज्यादा वार्तालाप नहीं करी। तुम कब से हो? तुम यहां कब से पड़े हो? तुम पहले आए कि ये बाद में आया? तुम्हारा रोग कितने वर्षों पुराना है? तुम्हारा रोग कितना नया है? तुम किस गांव के हो? तुम किस शहर के हो? तो तुम किस संप्रदाय के हो? तुम किस जाति वर्ग के हो? तुम किस राज्य और किस देश के हो? नहीं मेरे प्रियो, उसने कोई चर्चा नहीं करी, उसने कोई वार्तालाप नहीं करी, उसने उनकी तरफ, उनकी चीजों को बिल्कुल भी नहीं देखा। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी के साथ क्या 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 बीत रहा होगा, कुछ वार्तालाप नहीं, कुछ चीजें नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सीधे उनसे कहा 14वीं आयत में, और उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। कितना सामर्थ्य है इन वचनों में, कितनी शक्ति है इन वचनों में। जाओ और अपने आप को तय याजकों को दिखाओ। उनके कान तो ये सुनने को तरस रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहे कि तुम चंगे हो गए। उनके कान तो ये सुनने को तरस रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह कहे कि तुम्हारा रोग दूर हो गया। उनके कान ये सुनने को तरस रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहे कि तुम 10 के 10 चंगे हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस कोढ़ की बीमारी को ठीक होने पर याजकों को दिखाना होगा, याजकों को बताना होगा कि जिस रोग से हम ग्रसित थे उस रोग से हम चंगे हो गए। अब हमारी त्वचा में वो कोढ़ का रोग नहीं है, अब हम स्वस्थ हैं, अब हम मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। और जब तू सर्टिफिकेट देगा तब हम अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य और अपने देश में जा सकेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और अपने तय याजकों को दिखाओ। जो तुम्हारे याजक है उनको जाकर दिखाओ। कुछ नहीं बोला कि ये बताना प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, कुछ नहीं बोला कि ये जाकर बताना कि जैसे तुमने बाहर का रास्ता दिखा दिया उसने चंगाई दे दी। उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ इतना बोला कि जाओ और अपने तय याजकों को दिखाओ। और वचन आगे लिखा हुआ है कि वह मार्ग में जाते जाते ही चंगे हो गए। मेरे प्रियो, सोचिए, जब तक वो उस दायरे में थे तब तक वो चंगे नहीं हुए थे।
उस दायरे में वो चंगे नहीं हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और अपने 23 याजकों को दिखाओ, और मार्ग में जाते जाते वो चंगे हो गए। मतलब जब वो जिस दायरे में थे, उस दायरे में वो कोढ़ी ही थे। और यीशु मसीह ने जब ये कहा तो उन्होंने अपने आप को देखा होगा, हम तो अभी भी कोढ़ी हैं, हम तो अभी भी रोगग्रस्त हैं, हम तो अभी भी बीमार हैं। और यीशु मसीह कह रहा है कि जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। इसका अर्थ क्या है कि सर्वप्रथम तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। याजकों को तो तुम बाद में दिखा पाओगे, उससे पहले तुम्हें यह विश्वास स्वयं करना होगा कि तुम चंगे हो गए। इसलिए तो तुम जाओगे और याजकों को दिखाओगे। जब तुम्हारे मन में ही संदेह होगा, जब तुम्हारे मन में ही शंका होगी, तो तुम इस दायरे से बाहर कदम नहीं निकाल पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देख रहा था। जिस विश्वास के साथ उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा था, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, उस विश्वास के अनुसार क्या वो अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं? चाहता प्रभु यीशु मसीह तो उसी दायरे में उनको चंगा कर देता, कहता तुम्हारा रोग दूर हुआ, तुम कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, तुम्हें चंगाई मिल गई, वो उसी जगह पर चंगे होते। लेकिन जिस विश्वास से उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा था, यीशु मसीह उस विश्वास को ही देखना चाहता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ रिबादा राबा शिंदारा लाबा। प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास को देखना चाहता था कि क्या तुम में अभी भी वो विश्वास है? जब मेरे कथन निकल रहे हैं कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ, क्या तुम अभी भी विश्वास कर रहे हो? इस दायरे से बाहर निकलने पर तुम विश्वास कर रहे हो कि तुम चंगे हो जाओगे? लेकिन गजब का विश्वास था, गजब का विश्वास था। 10 के 10 उस दायरे से बाहर निकल गए। 10 के 10 उस दायरे को तोड़कर बाहर निकल गए। संदेह नहीं किया, शक नहीं किया मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। संदेह नहीं किया। वचन कहता, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संदेह करने वाला उस पानी की लहरों के समान है। पतरस के समान डूबने लगते यदि संदेह करते तो। उस दायरे से वो कदम बाहर निकाल नहीं पाते यदि संदेह करते तो। उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाते यदि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन पर शक करते तो। उन्होंने विश्वास किया। जिस विश्वास से यीशु मसीह को पुकारा, उस विश्वास को उन्होंने जीकर भी दिखाया। हालेलुया। 10 के 10 निकल गए उस दायरे से बाहर। ना धार्मिक अगुओं की चिंता करी, ना ही नियम और कायदे और कानूनों की चिंता करी। अभी भी कोड़ में है दायरे के अंदर, लेकिन निकल गए क्योंकि यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पेड़ से जाकर कह दो समुद्र में लग जाए, तो ऐसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। इन्होंने वही किया। उस राई के दाने के बराबर विश्वास को उन्होंने इतना ऊंचा कर दिया कि कोड़ में रहते हुए भी उस दायरे से बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। लिखा हुआ मार्ग में जाते जाते चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, आप जो नाना प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं, आप जो बिस्तर पर बरसों से पड़े हुए हैं, आप जो दुष्ट आत्मा के साथ संघर्ष कर रहे हैं, विश्वास के साथ एक कदम उठाएं। प्रभु यीशु मसीह के कहे गए शब्दों पर विश्वास के साथ एक कदम उठाएं। उस दायरे को, उस बीमारी के दायरे को, उस समस्याओं के दायरे को, उस पीड़ाओं के दायरे को, उस नियम और कायदे कानून के दायरे से बाहर अपने कदमों को बाहर निकाल लें।
जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक आप चंगे नहीं हो पाएंगे। जब तक आप उस दायरे से बाहर निकलेंगे नहीं आप चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई बीमारी बड़ी नहीं, कोई समस्या बड़ी नहीं, कोई तकलीफ बड़ी नहीं। हालेलुया रिबादाराबा। परमेश्वर आज आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। परमेश्वर आज आपके विश्वास को और मजबूत कर रहा है। खड़े हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाएं। आपको चंगाई अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। हालेलुया। और ये कोई और नहीं, केवल आपका विश्वास आपको चंगाई दे पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको चंगाई दे पाएगा। यीशु स्वामी आपको चंगाई दे पाएगा। हालेलुया। मैं आपके दर्द और पीड़ा को समझ सकता हूं मेरे प्रियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। उस पीड़ा दर्द से बाहर आपको स्वयं निकलना होगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और अपने पैरों को बाहर निकालें। वो दायरा जो शैतान ने बना दिया है, वो दायरा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह तोड़ने आया है। हालेलुया। उसने उस मृत्यु के दायरे को तोड़ दिया, तीसरे दिन जीवित हो उठा, आज भी जीवित है। आप क्यों नहीं चंगे हो सकते? आप क्यों नहीं स्वस्थ हो सकते? कौन आपको रोक सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई युक्ति नहीं, कोई सामर्थ नहीं आपको रोक सकती। हालेलुया। बढ़ाइए अपने कदम को, विश्वास के साथ बढ़ाइए। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है मेरे प्रियो, आज ही आपको आशीष देने जा रहा है। अपने कदमों को ना रोकें, अपने विश्वास को कमजोर ना करें। वो मार्ग में जाते जाते ठीक हो गए, आप भी परमेश्वर के साथ बने बने रहते हुए ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। क्योंकि हमारा याजक, हमारा महायाजक, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमें स्वस्थ करना चाहता है, वो हमें चंगाई देना चाहता है, वो हमें छुटकारा देना चाहता है। बस शर्त है कि आप अपने दायरे से पांव को बाहर निकालिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कीजिए और कहिए, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि ये वचन आपको पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और भी लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि बहुतों के पास ये वचन पहुंच सके और बहुतों के लिए आशीष का और चंगाई का कारण ये वचन ठहरने वाला हो सके। हमारी सामर्थ हमारे इस परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। और ये वचन हमको जान से भी प्यारा है। प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जो भाई बहन अस्वस्थ हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, इन सभी को तू छू और इन्हें चंगाई प्रदान कर और इनके दायरे से इनको बाहर कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें आशीष देता हूँ। आमीन। जय मसीह की।